हमारे पास सैमसंग की नई S26 सीरीज आ चुकी है। क्या बात कर रहे हैं? और ये इंडिया की सबसे पहली वीडियो होगी। तो देख क्या रहे हो? सब्सक्राइब करो। अरे हम वेट कर लेंगे, कोई जल्दी थोड़ी है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, जल्दी से कर लो। अब स्टार्ट कर। लेकिन बस चेंज इतना है कि बॉक्स ये वाले नहीं हैं, ये वाले हैं। देखो, सालों से एप्पल की अपनी एक अलग अप्रोच है और सैमसंग की बहुत अलग। लेकिन इस बार सैमसंग ने कुछ ऐसा किया है जिससे लिटरली एप्पल को डरना चाहिए। आपको याद ही होगा, जब लास्ट ईयर S25 अल्ट्रा आया था, सबको लगा S24 अल्ट्रा के अंदर थोड़े से डिजाइन चेंजेस करके फिर से चिपका दिया। वही सेम डिस्प्ले, वही सेम कैमरा सेटअप, सेम बैटरी, सेम चार्जिंग स्पीड, किया तो सिर्फ S10 में चेंज, और उसके भी कुछ फीचर्स उड़ा दिए। लेकिन इस बार सैमसंग ने बड़े चेंजेस किए हैं, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ डिस्प्ले। दुनिया का सबसे एडवांस प्रोसेसर जो एप्पल स्नैपड्रैगन कोई भी अब तक नहीं बना पाया, और भाई पहले से भी बड़ा जूम कैमरा। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले है सैमसंग का सबसे ज्यादा बिकने वाला सैमसंग गैलेक्सी S26। लास्ट ईयर तक बहुत लोगों को ये बेस्ट कॉम्पैक्ट फोन लगता था, लेकिन सैमसंग ने इस बार इसके साथ कुछ और ही डिसाइड किया। ये फोन लास्ट वाले के कंपेयर में पतला हो चुका है और इससे ज्यादा बड़ा हो चुका है, और इसको पतला करने के पीछे इसकी न्यू डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का हाथ है, और ये मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। इस बार कैमरा का डिजाइन पूरा चेंज कर दिया है। लास्ट बार इन्होंने ये इंडिविजुअल रिंग्स ऐड करी थी, जो भाई मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, लेकिन इस बार ये फोल्ड 7 वाला डिजाइन लेके आए हैं, जो बहुत प्रीमियम लगता है। अब अगला है ये सैमसंग का सबसे पतला फोन, सैमसंग S26 Edge। ये लास्ट टाइम पहली बार लॉन्च हुआ था और अब कभी लॉन्च नहीं हुआ। क्या लगा, फेंक दिया? अरे नहीं, काफी स्ट्रॉन्ग लीक्स निकल के आ रही हैं कि नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया ना भाई, गालियां मत देना। देखो, इसको पतला बनाने के चक्कर में लास्ट ईयर बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस थे। छोटी बैटरी, स्पीकर्स हल्के थे, साथ ही में लो क्वालिटी कैमरास एज कम्पेयर टू अल्ट्रा एंड ऑल। और इन सब के बावजूद इसकी प्राइस देख के लोगों ने सिर्फ एक ही बात कही, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और इन गालियों में दावेदार ये इकलौता नहीं है, एक और भाई है इसका, लेकिन इसकी बात नहीं हो रही तो छोड़ो। कोई पता ही था कैच कराओगे। कहाँ गिरा? ये सही लगी क्या? शुक्र है रब्बा। खैर, उसकी बात छोड़ते हैं, इसको देखो भाई, इसका जो डिजाइन है बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ये डिजाइन आता है तो भाई मैं इतना ज्यादा खुश नहीं होऊंगा, क्योंकि ज्यादा ही कुछ इंस्पायर हो गया है सैमसंग एप्पल से। और इन्हीं सब चेंजेस के चक्कर में सैमसंग की S सीरीज का लॉन्च डिले भी हुआ है। जो जनवरी में लॉन्च हुआ करती थी, वो अब फरवरी में लॉन्च होगी। तो अगर लीक सच हो जाते हैं और ये वाला फोन नहीं आता है, तो इसकी जगह वापस एंट्री मारेगा प्लस, और ये है अगेन सैमसंग S26 प्लस। ये फोन भी आपको S25 प्लस के कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा पतला हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन डिजाइन आपको वही मिलेगा जो S26 के अंदर आने वाला है। नॉर्मली जो सबसे तगड़ा फ्लैगशिप होता है, उसमें हमको सबसे कम चेंजेस देखने को मिलते हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े से, क्योंकि कंपनीज भी डरती हैं कहीं सेल्स ना टूट जाएं। लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा हुआ है। ये सैमसंग का सबसे तगड़ा फ्लैगशिप है, सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा। दिखा दूं? ये कुछ इतनी भाई, सब्सक्राइब करो। दूसरी बार बोल रहा हूँ। देखो, फिर से कोशिश करते हैं। भाई भाई ये तो भाई, इसलिए लोग मुझे बोलते हैं कम ओवर एक्टिंग किया कर। वापस मैंने खुद नहीं देखा भाई सच में अभी तक। तो ये रहा सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा। ये अगेन भाई लास्ट ईयर के S25 अल्ट्रा से पतला और हल्का फील हो रहा है मुझे। फिर भी इसके अंदर फीचर्स बढ़ चुके हैं, और S25 अल्ट्रा के अंदर जो रिंग्स थी, इसके अंदर वो नहीं है। पूरा ये का ये मॉड्यूल इसके अंदर भी आएगा। अब सारी की सारी सीरीज काफी ज्यादा सिमिलर दिख रही है। तो अब तक हमने पूरी S26 सीरीज का डिजाइन देख लिया है, लेकिन अब थोड़ा और अंदर घुसते हैं और जानते हैं और क्या चेंजेस किए। इस बार S26 अल्ट्रा के अंदर ये जो भाई घुमाव है वो कुछ ज्यादा ही है, पूरी सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। पिछली बार बाकी फोन्स में था, S25 अल्ट्रा के अंदर इतना ज्यादा नहीं था। और भाई सबसे कमाल चीज, इस बार एप्पल का भगवा कलर भी पूरी की पूरी S26 सीरीज में आने वाला है। और भाई अब डायरेक्टली डिस्प्ले के ऊपर चलते हैं। यहाँ बहुत बड़े चेंजेस करे हैं इस बार सैमसंग ने। भाई अब तक सैमसंग अपने फ्लैगशिप फोन्स के अंदर M13 टाइप की डिस्प्ले यूज करता था, अब से M14 टाइप यूज की जाएगी। भाई आपको लगेगा ये क्या हो गया,
मैं आपको बताता हूँ। देखो, डिस्प्ले इन सारी लेयर्स से मिलकर बनी होती है। एक सबसे ऊपर लेयर है पोलराइजर लेयर। इसको हटा के एक और नई लेयर ऐड कर दी है, जिसकी वजह से अब नीचे की तरफ से जो ब्राइटनेस आएगी वो भी पूरी आ पाएगी और ऊपर की तरफ से जो रिफ्लेक्शन आएगा वो भी पूरा कट हो जाएगा। अब वाली जो लेयर डाली गई है उसकी थिकनेस कम है, जिसकी वजह से डिस्प्ले भी पतली हुई है और आपको ब्राइटनेस भी पूरी देखने को मिलेगी। और ये नया M14 टाइप डिस्प्ले आपको पूरी की पूरी सीरीज में देखने को मिलेगा S26 से लेकर। और ये सारे डिस्प्लेस 10 बिट पैनल वाले होने वाले हैं। रेजोल्यूशन होगा Quad HD+। ये बहुत बड़ा जंप है और इन सब के डिस्प्ले साइज आप यहाँ पे देख सकते हो। और अब तक की वीडियो देख के अगर आपको लग रहा है कि ये तो भाई कुछ ज्यादा तगड़े चेंजेस हो गए, तो आप गलत हो। हाई परफॉर्मेंस में सबसे तगड़े चेंज है। इस बार सैमसंग ने अपना खुद का एक ऐसा प्रोसेसर बना लिया है जो ना तो किसी एंड्रॉइड कंपनी के पास है और ना ही खुद एप्पल के पास है। ये है सैमसंग का Exynos 2600 जो 2 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर में बना है। ये फैब्रिकेशन प्रोसेस आज तक दुनिया में यूज ही नहीं हुई किसी स्मार्टफोन। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बाकी सारे जो फ्लैगशिप प्रोसेसर हैं वो 3nm पे बने हुए हैं। जितना नंबर कम होता जाता है उतना प्रोसेसर ज्यादा पावर एफिशिएंट होता है। लेकिन ये प्रोसेसर आपको S26 अल्ट्रा में नहीं, बाकी पूरी की पूरी सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। मे बी सैमसंग टेस्ट कर रहा होगा, अगर अच्छा निकला, हीट नहीं हुआ ज्यादा, तो अगले साल अल्ट्रा में भी आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे S26 अल्ट्रा के अंदर क्या डालेंगे अगर सारी ताकत इन फोन्स में डाल दी तो। भाई S26 अल्ट्रा के अंदर अब तक का सबसे पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 फॉर गैलेक्सी आएगा। फॉर गैलेक्सी का मतलब यह है कि स्नैपड्रैगन सैमसंग के लिए अलग से प्रोसेसर डिजाइन करता है जो ज्यादा कैपेबल होते हैं AI के टास्क हैंडल करने के लिए और ज्यादा पावरफुल होते हैं गेमिंग कराने के लिए। तो भाई साल का सबसे अच्छा प्रोसेसर बहुत सारे फ्लैगशिप फोन में होता है, लेकिन इन फोनों में जो आता है वो और भी ज्यादा पावरफुल होता है। और भाई इस बार चांसेस हैं कि UFS 4.1 पे शिफ्ट करेंगे, जिससे और भी तगड़ी परफॉर्मेंस मिलेगी भाई। बाकी पूरी सीरीज में रैम और स्टोरेज के ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसी नई डिस्प्ले टैग के साथ सैमसंग एक ऐसा फीचर देने वाला है अपने फोन में जो अब तक दुनिया के किसी और फोन में नहीं आया। चलो आपको दिखाता हूँ। देखो ये S25 अल्ट्रा की डिस्प्ले है, सामने से बिल्कुल सही दिख रही है, साइड से भी बिल्कुल सही दिखेगी, लेकिन इसके ऊपर अगर ये ग्लास कार्ड लग जाए, आप सोच रहे होंगे इतना जल्दी कैसे? अरे पार्ट टाइम में ग्लास कार्ड लगाने की दुकान है भाई, सैलरी ऐसे तो निकालता हूँ। भाई क्या बढ़िया लगा है यार। क्या बात है सर। ये लो 50 रुपए हुए तुम्हारे, लेकिन सब्सक्राइब कर दोगे तो फ्री में कर दूंगा। अब ये ग्लास कार्ड लगाने के बाद देखो सामने से फोन दिख रहा है, मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूंगा, ये प्राइवेसी गार्ड है, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन अब ये फीचर भाई आपको इनबिल्ट मिलने वाला है, कोई जरूरत नहीं है ऐसे ग्लास कार्ड की, फेंक दो इन सबको। मतलब ये है कि जब भी आप कोई बैंकिंग ऐप खोलोगे, अपने बाबू सोना के प्यार भरे मैसेजेस खोलोगे, तो ये अपने आप प्राइवेसी मोड पे चला जाएगा। ऐसे साइड वालों को ऐसे झुक के देखने की आदत है ना, मेट्रो में घुस जाते हैं अंदर, तो भाई आप कुछ दिखाई नहीं देगा, सामने आपको दिखाई दे रहा है, साइड वालों को कुछ भी नहीं। भाई लास्ट ईयर का कैमरा भी बहुत ही तगड़ा था, लेकिन इस बार की पूरी सीरीज के अंदर कैमरा मेगापिक्सल और सेंसर साइज बढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी S26 के अंदर जो 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर था उसको अपग्रेड कर दिया है। डेफिनेटली हमारे पास आएगा तो उसको कंपेयर करके दिखाएंगे कितना चेंज आया है। लेकिन अगर आपको S26 सीरीज की सबसे पहले अनबॉक्सिंग देखनी है, कंपैरिजन देखना है, तो भाई 50,000 लाइक करो। 50,000 लाइक होते सबसे पहले अनबॉक्सिंग ले आएंगे। इसी के साथ जो 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का हो जाएगा। बाकी अल्ट्रा वाइड कैमरा बिल्कुल सेम रहने वाला है और यही सेम चेंजेस आप S26 प्लस में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और भाई जो अल्ट्रा फोन है उसके अंदर जो मेन 200 मेगापिक्सल का कैमरा है उसका अपर्चर बढ़ा दिया गया है। मतलब अगर कैमरा में ज्यादा लाइट एंटर करेगी, आप अच्छे दिखोगे, बैकग्राउंड ब्लर और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, मतलब अच्छा ही अच्छा। और अल्ट्रा में अब तक 2 टेलीफोटो कैमरा आते थे, एक 50 मेगापिक्सल का और दूसरा 10 मेगापिक्सल का। अब जो 10 मेगापिक्सल का है वो 12 मेगापिक्सल का हो सकता है या फिर डायरेक्टली 50 मेगापिक्सल का। और सारी सीरीज के अंदर जो सेल्फी कैमरा है उसका सेंसर साइज भी बढ़ चुका है, लेकिन इससे भाई पंच होल भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और भाई बैटरी और चार्जिंग में भी इन्होंने अपग्रेड कर डाले हैं, मतलब हर एक सेगमेंट में। S26 के अंदर जो 4000 mAh की बैटरी थी वो बढ़ के हो चुकी है 4300 mAh। पर ये बाकी सारी सीरीज में बिल्कुल सेम रहने वाली है। लेकिन मैं आपको बताऊं, गूगल और सैमसंग मिल के एंड्रॉइड की बैटरी हेल्थ पे काम कर रहे हैं और इसको बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली भाई वहां भी कुछ तगड़ा जंप देखने को मिलेगा। बाकी वायरलेस चार्जिंग पूरी की पूरी सीरीज में ही बढ़ चुकी है। S26 और S26 प्लस के अंदर आपको 15 वोल्ट से 20 वोल्ट देखने को मिलेगी और S26 अल्ट्रा के अंदर पूरा 10 वोल्ट का जंप है। और जो वायर्ड चार्जिंग 45 वोल्ट पे अटकी पड़ी थी वो S26 अल्ट्रा एंड S26 प्लस के अंदर 60 वोल्ट जाने वाली है। उसी के साथ एप्पल के फोन्स में ऐसे कोई भी चीज ऐसे जाके चिपक जाती है, बिल्कुल वैसे ही सैमसंग में भी चीटू आ चुका है। अब आप कोई भी चीज ऐसे लगाओगे और ये स्टक रह जाएगी। उंगली पकड़ नहीं पाई भाई।
ससुर। तो भाई ओवरऑल मुझे लगता है इन 3 चीजों से एप्पल को डर के रहना चाहिए। एक, मैगसेफ जो इनके अंदर भी आ चुका है। दूसरा, बहुत ही एडवांस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी जो पहली बार यूज हो रही है। अब ये तगड़ी निकल गई तो भाई कुछ अलग ही लेवल हो जाएगा। और भगवा रंग भाई अब तो ये भी ले चुका। और भाई बहुत सारे लोगों ने रूमर्स दिए थे कि इस बार का एस पेन आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं भाई, इस बार भी एस पेन आपको देखने को मिलने वाला है 100%। तो दोस्तों यार हम ट्राई करेंगे सबसे पहले अनबॉक्सिंग एंड कंपैरिजन वीडियोस लाने की। आप लाइक से सब्सक्राइब करते रहो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में।